सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली से, जहां बेबी केयर सेंटर में आग लग गई। बताया जा रहा है 6 बच्चों की मौत हो गई है। आग से 6 बच्चों की दर्दनाक मौत की खबर है। 12 बच्चों को रेस्क्यू कर निकाला गया है। दूसरी जगह पर शिफ्ट किए गए हैं नवजात बच्चे। देखिए, ये आप वीडियो देख रहे हैं। बताया जा रहा है, जो जानकारी मिल रही है कि ऑक्सीजन सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया था। विस्फोट की आवाज भी आप सुन सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, बेबी केयर सेंटर के आसपास जो 2 इमारतें थी उसमें भी आग लग गई। आग इतनी भीषण थी। ज्यादा जानकारी के साथ शालिनी हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई है, उनका रुख करेंगे। शालिनी, कंफर्मेशन आ गई है, आधिकारिक रूप से ये बता दिया गया है कि इस पूरे हादसे में 6 बच्चों की मौत हो गई है। हालांकि कई बच्चों को रेस्क्यू करके वहां से निकाला गया है। उन बच्चों की हालत कैसी बताई जा रही है? बिल्कुल अंजलि, ये बहुत ही दर्दनाक खबर है। सुबह सुबह बताने में भी अफसोस लग रहा है। सुबह के वक्त इस तरह की खबर, आज का दिन जो कहेंगे उन परिवारों के लिए कितना मुश्किलों भरा है, जिनके बच्चे 6 बच्चे बताए जा रहे हैं नहीं रहे। विवेक विहार का ये शिशु अस्पताल है जहां पर बच्चे एडमिट थे और यहाँ पर वहाँ से जो रेस्क्यू किया गया। आग इतनी भयंकर थी, ऐसा लगा, आसपास के जो लोग बता रहे हैं कि ऐसा लगा कि सिलेंडर फटने शुरू हो गए और एक के बाद एक सिलेंडर ऐसे फटे और वहाँ पर कि पता नहीं चल पाया लोगों को कि आखिर आग शुरू कहां से हुई। तो फायर डिपार्टमेंट भी अभी इस बात की जांच कर रही है कि आग शुरू कैसे हुई, लेकिन उसमें जो बच्चों को रेस्क्यू किया गया, 2 घंटे लगे करीब आग को बुझाने में। और वहां से जो बच्चे निकाले, 11 बच्चे जो है रेस्क्यू किए गए। उन बच्चों को ये जो हॉस्पिटल है नज़दीकी, यहीं पर एडमिट किया गया है इन बच्चों को। और ये देखिए, ये जो हॉस्पिटल है, ये मैं दिखा रही हूँ आपको, ईस्ट दिल्ली एडवांस NICU है। यहाँ पर बच्चे एडमिट किए गए और एडमिट बच्चों में 6 बच्चों की मौत हो चुकी है। एक की अभी हालत नाजुक है, बाकी बच्चों का इलाज चल रहा है। तो ये जो आग है वो भीषण आग थी। तो सोचिए, सुबह सुबह का जो वक्त है और ये परिवारों के लिए बहुत ही दुखद खबर है। उन परिवारों के लिए जिनके साथ ये जिनके बच्चे नहीं रहे। तो बाकी बच्चों का इलाज चल रहा है। 11 बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रही हैं शालिनी। बहुत ही दर्दनाक खबर, 6 बच्चों की मौत की खबर है। 14 बच्चों को रेस्क्यू किया गया है और ये खबर सुबह बताते हुए भी रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए, आप नजर बनाकर रखिएगा। अब एक और दर्दनाक खबर जो कि आ रही है राजकोट से। वहां पर गेमिंग जोन में हुए अग्निकांड में इसी तरह का हादसा हुआ है और राजकोट गेमिंग जोन हादसे ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। गुजरात गेम जोन हादसे में 28 लोगों की मौत हो गई है। गेम जोन का संचालक और मैनेजर दोनों को फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है। आज राजकोट पहुंचेंगे इस हादसे के बाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। और देखिए, ये आपको हादसे की 3 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, कैसे आग विध्वंसक हो गई और देखते ही देखते पूरे गेमिंग जोन स्ट्रक्चर को अपनी जद में ले लिया। पहली तस्वीर देखिए, पूरा गेमिंग जोन स्ट्रक्चर धू-धू कर जल रहा है। दूसरी तस्वीर पर देख सकेंगे आप, इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ कुछ भी नहीं बचा होगा। और तीसरी तस्वीर देखिए, कैसे पूरा गेमिंग जोन जलकर खाक हो गया था। और राजकोट गेम जोन हादसे के बाद एक्शन में गुजरात है। गुजरात की सरकार हादसे की जगह पर पहुंचे हैं। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने घटना का जायजा लिया है। 28 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी, जिसके बाद अब गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी मौके पर पहुंचे हैं, मुआयना कर रहे हैं, जानने की कोशिश कि हादसा हुआ कैसे और सरकार इसमें बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है। और देखिए, गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी पहुंचे हैं मौके का जायजा लेने के लिए। वहां पुलिस और अधिकारियों से बात कर रहे हैं इस पूरे हादसे को लेकर के। और इस पूरे मामले पर राजकोट के कलेक्टर और कमिश्नर क्या कह रहे हैं, ये सुनिए। TRP गेमिंग जोन में जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर था वो कोलैप्स हो चुका था। अब आग जो है तो काबू पा लिया गया है, पर जो मलबा है उसे निकाला जा रहा है। यह राहत और बचाव की जो कामगिरी है ये चल रही है। यहाँ पे जो दुखद घटना बनी है उसके तहत पुलिस द्वारा अभी कार्रवाई चालू है और यहाँ का जो मालिक हैं और मैनेजर हैं उनको पुलिस स्टेशन में अभी पूछपरछ के लिए ले गए हैं। अभी नेग्लिजेंस का है गुना
और बाकी इसमें अभी क्या आगे जो फायर सेफ्टी वाले हैं उनकी जो रिपोर्ट आएंगी, FSL की रिपोर्ट आएगी, उसके ऊपर से आगे की कार्रवाई नक्की की जाएगी। और राजकोट अग्निकांड पर सुलगते हुए बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। फायर सेफ्टी लापरवाही के लिए कौन जिम्मेदार है? सबसे बड़ा सवाल यह है। एंट्री के लिए जो स्कीम है तो भीड़ के लिए बद इंतजामी क्यों? ये सबसे बड़ा सवाल है। जी हाँ, NOC नहीं तो गेमिंग जोन चलाने की आखिर परमिशन क्यों? 3 मंजिला स्ट्रक्चर मगर इमरजेंसी गेट वहां नहीं था। रिपेयरिंग के बीच गेमिंग जोन में बड़ा आयोजन आखिर कैसे हो गया? तो देखिए, ये है वो बड़े सवाल। 28 लोगों की इस पूरे अग्निकांड में मौत हुई है और उसके बाद ये वाजिब सवाल है जो उठ खड़े होते हैं। और अगली खबर का रुख कर रहे हैं, बात करेंगे रूस के हमलों को रोकने के लिए नाटो देशों के एजेंडे की। अपडेट ये है कि रूसी हमले रोकने के लिए लिथुआनिया का नया प्लान तैयार है। ड्रोन दीवार से रुकेंगे रूसी हमले। रूस की सीमा से सटे नाटो देश बनाएंगे ड्रोन की दीवार। एक तरफ रूस का यूक्रेन पर विध्वंसक प्रहार जारी है। लगातार रूसी हमलों से वॉर जोन पर दबाव बनाया जा रहा है और रूस के हमलों से बचने के लिए नाटो देश ड्रोन की दीवार बनाने का प्लान कर रहे हैं। तो इस तरह से पुतिन के क्रोध से बचाएगी ये ड्रोन दीवार। रूस एक विध्वंसक प्रहार कर रहा है और इसके खिलाफ नाटो देश नया प्लान लेकर सामने आ गए हैं। तो ये जंग और भी विध्वंसक होती हुई नजर आ रही है। लिथुआनिया के गृह मंत्री एग्ने बिलोटाइट ने बाल्टिक राज्यों से बातचीत करने के बाद ऐलान किया है कि अब रूस के हमलों को रोकने के लिए ड्रोन वॉल यानी कि ड्रोन दीवार बनाई जाएगी। रूस के यूएवी हमलों को रोकने का प्लान तैयार है। रूस की सीमा से लगे नाटो देश ड्रोन दीवार बनाएंगे। एस्टोनिया, लातविया, फिनलैंड, नॉर्वे, पोलैंड प्लान का हिस्सा है। नॉर्वे से पोलैंड तक ड्रोन दीवार बनाने की योजना पर काम हो रहा है और इसके तहत सीमा पर निगरानी के लिए ड्रोन तैनात किए जाएंगे। रूस के यूएवी रोकने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम का इस्तेमाल भी होगा। और अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। ताइवान पर अब तक का सबसे बड़ा खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। ताइवान स्ट्रेट के बेहद करीब पहुंच गई है चीन की PLA। चीन ने 62 विमान और 27 वॉरशिप को उतार दिया है और पूरे ताइवान की घेराबंदी कर ताइवान को दुनिया से काटने की यह बहुत बड़ी साजिश फिलहाल चीन करता हुआ नजर आ रहा है। ताइवान पर आक्रमण का खतरा बढ़ गया है और चीन ताइवान पर काफी समय से हमले की तैयारी कर रहा है। चीन ने जिस तरह से 48 घंटे तक ताइवान को घेरकर वॉर ड्रिल की है, उसे देखकर ऐसा लग रहा है अब चीन कभी भी ताइवान पर हमला कर सकता है। और आइए अब आपको बताते हैं ताइवान पर हमले को लेकर चीन की तैयारी आखिर क्या है और पिछले 48 घंटे में चीन ने साउथ चाइना सी में ताइवान को घेरने के लिए क्या क्या किया है। चीन ताइवान में तनाव चरम पर है। 24 घंटे में चीन ताइवान पर हमला संभव है। 62 फाइटर जेट, 27 युद्धपोत और 40 बार चीनी फाइटर जेट्स की घुसपैठ हुई है। जी बिल्कुल, और ताइवान के करीब गूंजती रही फाइटर जेट्स की आवाजें। चीन ने घेराबंदी कर दुनिया से ताइवान को काटने का यह बहुत बड़ा प्लान रच लिया है और ये तमाम दावे ताइवान रक्षा मंत्रालय के हवाले से किया जा रहा है। बहुत बड़ी ये जानकारी है। बात अब करेंगे खार्किव में रूस के विध्वंसकारी एजेंडे की भी। ब्रेकिंग न्यूज है, खार्किव में रूस का महाविध्वंस जारी है। शॉपिंग सेंटर में मिसाइल अटैक हुआ है। हवाई हमले में तबाह हुआ है शॉपिंग सेंटर। और ये देखिए, शॉपिंग सेंटर में हमला किया गया है और उसके बाद पूरा इलाका आग के गोले में तब्दील हो गया। आग को बुझाते फायर फाइटर्स, लेकिन इस तरह के हमले लगातार रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। और अब आपको 2 तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं कि कैसे खार्किव में रूस ने एक के बाद एक कई हवाई हमले किए। विध्वंसक अटैक में पूरा इलाका तबाह हो गया। शॉपिंग सेंटर में 200 लोग फंसे हुए थे। हमले में कई लोगों के मरने की भी खबर सामने आ रही है। खार्किव के गवर्नर ने बताया कि रूस के हमले में 20 से ज्यादा लोग घायल हैं।
और अब बात बढ़ती गर्मी की करेंगे। राजस्थान में टूटा है गर्मी का रिकॉर्ड। राजस्थान में 2016 के बाद सबसे ज्यादा टेम्परेचर दर्ज किया गया है। राजस्थान के फलोदी में तापमान 50 डिग्री तक पहुंच गया है। फलोदी में 2016 में 51 डिग्री तक पहुंचा था पारा। वहीं दिल्ली के नजफगढ़ में 46.8 तक पहुंचा पारा। और वहीं उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में भी भीषण गर्मी पड़ रही है। राजस्थान से लेकर गुजरात तक बढ़ते तापमान और चिलचिलाती गर्मी से लोग बेहाल हैं। राजस्थान में सबसे ज्यादा तापमान रिकॉर्ड किया गया। राजस्थान में पारा 50 डिग्री के पार पहुंच चुका है। वहीं उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में भी बढ़ते तापमान ने लोगों का दिन में बाहर निकलना मुश्किल कर दिया है। और अब आपको बताते हैं कि जानलेवा गर्मी के बढ़ने के पीछे आखिर कारण क्या है और कुछ जानकारी है। देखिए, मार्च से 21 जून तक सूरज धरती के काफी करीब होता है, ये एक बड़ी जानकारी है। और कहा जा रहा है कि सूरज जब धरती के करीब होता है, इस वजह से सोलर रेडिएशन होता है और सोलर रेडिएशन से धरती का टेम्परेचर बढ़ जाता है। और मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार कमजोर मानसून जो है, यह भी एक बड़ी वजह होती है। और गर्मी बढ़ने का सबसे बड़ा जो कारण है वो कार्बन उत्सर्जन है। कार्बन उत्सर्जन से जलवायु परिवर्तन पर एक बड़ा असर पड़ता है। अंजलि जी हाँ, ग्लोबल वार्मिंग से ओजोन परत पतली होने से गर्मी और बढ़ जाती है। तो ये जानकारी है गर्मी बढ़ने के पीछे की। देखिए, अब बात करेंगे उस तूफान की जो दस्तक देने वाला है। चक्रवाती तूफान रेमल को लेकर रेड अलर्ट। आज रात बंगाल की खाड़ी से टकरा सकता है तूफान। कल तक के लिए कोलकाता की फ्लाइट्स कैंसिल। बंगाल, ओडिशा और पूर्वोत्तर पर होगा असर। 7 राज्यों में बारिश और तूफान की चेतावनी। एनडीआरएफ टीमें तैनात। सेना और नेवी भी अलर्ट पर। और रेमल तूफान का कहां पर असर है, ये जल्दी से आपको बता दें। 26 और 27 मई को बंगाल और ओडिशा के तटीय जिलों में इसमें भारी बारिश की संभावना जताई गई है। पूर्वोत्तर के कुछ हिस्से में भी 27 और 28 मई को भारी बारिश की आशंका है। बंगाल में दक्षिण और उत्तर 24 परगना में 26 और 27 मई के लिए बाकायदा रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। कोलकाता, हावड़ा, नादिया और पूर्वी मेदिनीपुर में 26 और 27 मई को ऑरेंज अलर्ट भी है। रविवार दोपहर से 21 घंटे तक कोलकाता हवाई अड्डे की फ्लाइट्स निलंबित हैं। ओडिशा के बालासोर, भद्रक और केंद्रपाड़ा में 26 से 27 मई को भारी बारिश का अनुमान है। वहीं 27 मई सुबह तक मछुआरों को बंगाल की खाड़ी में न जाने की सलाह भी दी गई है। जी हाँ, बिल्कुल। और प्रभावित इलाकों में लोगों को अपने घरों में रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि कोई भी दिक्कत हो सकती है, इसलिए पहले से एडवाइजरी जारी की गई है। और अब अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। पाकिस्तान से खबर है, कट्टरपंथियों ने फिर से कहर बरपाया है। पाकिस्तान में गैर मुस्लिमों पर फिर से हमला। पाकिस्तान में ईसाइयों के घरों पर भीड़ का हमला। उन्मादी भीड़ ने घर और फैक्ट्री में आग लगा दी। पाकिस्तान के पंजाब सूबे के सरगोधा की घटना है। उन्मादी भीड़ ने पुलिस पर भी हमला किया है। और आइए आपको बताते हैं कि कब कब ईसाई समुदाय पर पाकिस्तान में हमले हुए हैं। इसके एक एक डिटेल्स आपके सामने। पाकिस्तान में ईसाई दूसरे सबसे बड़े अल्पसंख्यक हैं। पाकिस्तान में ईसाइयों की आबादी 1.3% है। ईश निंदा के आरोप में गैर मुस्लिमों पर वहां पर जुल्म बढ़ गए हैं। अगस्त 2023 पंजाब सूबे के जारनवाला में 23 चर्चों को जला दिया गया था। ईसाइयों की 90 से ज्यादा संपत्तियां जला दी गई। ईसाई समुदाय के कई परिवारों पर हमला भी किया गया। जारनवाला में कई ईसाई परिवार अपना घर छोड़कर भागने को मजबूर हो गए। वहीं 2009 में पंजाब प्रांत के गोजरा में 6 ईसाइयों की हत्या हो गई। ईसाई समुदाय के दर्जनों घरों को जला दिया गया है। तो देखिए, पाकिस्तान में गैर मुस्लिमों पर किस तरीके से जुल्म ढाया जाता है, उसकी ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं।